हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। तो आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है वो एक ऐसी पहेली बन गई है कि अब सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। आज इस परीक्षा को पूरा एक साल हो गया है। पिछले साल 11 फरवरी को इसका एग्ज़ाम हुआ था और तब ये परीक्षा लीक हो गई थी और समय भी लगभग यही था। और तब से लेकर आज पूरा एक साल हो गया है। परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित नहीं हो पा रही और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि इसकी परीक्षा कब होगी। पिछले साल आज ही के दिन ये जो आरओ और एआरओ की परीक्षा थी, ये न्यूज़पेपर में निकला था कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी को प्रदेश के 58 जिलों में आयोजित की जानी है। 411 पदों के लिए 10,76,004 विद्यार्थियों ने दावेदारी की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2,387 केंद्र भी बनाए हैं और तब ये जो परीक्षा है वो शुरू हुई, लेकिन शुरू होने के पहले ही इसका जो पेपर था वो लीक हो गया। यानी कि बहुत सारे लोगों के पास इसका जो पेपर था वो पहुंच गया और इसके बाद विद्यार्थियों ने आरोप लगाए कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन आयोग मानने को तैयार नहीं था और तुरंत ही आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उसने लिखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आरओ और एआरओ 2023 की जो परीक्षा हुई है 58 जनपदों के 2,387 परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 11/2/2024 को 2 सत्रों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 तक और 2:30 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित की गई है और उक्त परीक्षा में 10,76,004 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। कुल उपस्थिति जो है लगभग 64% रही। उपरोक्त परीक्षा, और यहाँ पर कितना बेहतरीन तरीके से जो एक चीज़ लिखी गई कि सकुशल, निर्विघ्न और शुचितापूर्वक संपन्न हुई, लेकिन बच्चे ये चीज़ मानने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि आंखों के सामने ही सारी चीज़ें थीं। जब सब चीज़ें आंखों के सामने हों तो कोई कैसे ये मान ले, चाहे आयोग बोले या फिर कोई भी। बच्चों ने आंदोलन किया और आंदोलन के बाद जो लगातार चीज़ें थी, लगातार चल रहे थे, आयोग नकारता रहा। बाद में आयोग ने बोला कि अगर आपके पास साक्ष्य है तो हमें दीजिए। मतलब कि आयोग को खुद नहीं पता चल रहा है कि हाँ है कि नहीं है। और बच्चों ने अपने साक्ष्य वगैरह भी भेजे कि लो देख तो लो, तुम्हें भी तसल्ली हो जाए कि हाँ ऐसा हुआ है। उसके बाद कमेटी बनी, ये सारी चीज़ हुई। फिर लगातार आंदोलन चलता रहा। फिर कहीं जाकर जो मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से जो एग्ज़ाम कराने की बोला। बट क्यों? क्योंकि उसी बीच सिपाही भर्ती का जो पेपर है वो भी लीक हुआ और वो भी मुद्दा जोरों शोरों से चलने लगा और दोनों परीक्षाओं की बात लगातार चलने लगी, जिस वजह से फिर मुख्यमंत्री जी को ये जो कदम है वो उठाना पड़ा और बोला कि 6 महीने के अंदर परीक्षा करा लेंगे। लेकिन अभी तक इनका 6 महीना पूरा नहीं हुआ है और आज एक साल पूरा होने जा रहा है और बच्चे इसी गम में कहें, खुशी में तो क्यों ही मनाएंगे, शोक संदेश बच्चों ने दिया है और इसकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। और शोक संदेश में दिया भी है कि हम उत्तर प्रदेश के समस्त प्रतियोगी छात्र आप सभी को अत्यंत दुख के साथ यह सूचना देना चाहते हैं कि हम सभी के प्रिय स्वर्गीय समीक्षा अधिकारी, जो कि 2024 में पिछले साल हो चुके थे, स्वर्गवास इनका हो गया था, और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा आरओ एआरओ 2023 का स्वर्गवास दिनांक 11/2/2024 को हुआ और शासन द्वारा 6 महीने के अंदर पुनः पेपर करवाने के वादे के बाद भी अब तक पुनः परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। अतः दिनांक 11/2/2025 यानी कि आज अपनी प्रिय परीक्षा की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ट्विटर पर योगी जी डिक्लेयर आरओ एआरओ एग्जाम डेट के माध्यम से अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करें। और जो भी व्यक्ति या स्टूडेंट्स या टीचर करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहिए तो करें।
आप सभी शुभचिंतकों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। निवेदक समस्त शोकाकुल प्रतियोगी छात्र, और कौन से, जो आरओ यारो का गम जानते हैं और लगातार पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं इस परीक्षा का कि ये परीक्षा हो और फिर उसमें हमें सिलेक्शन मिले। लेकिन आज पूरा 1 साल हो गया है और बच्चे उम्मीद लगाए हैं कि जल्द से जल्द इसका जो एग्ज़ाम है वो करा लिया जाए। और आयोग क्या सोच रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। तो आप लोग भी ट्विटर पर जाइए और ट्वीट करिए, मांग करिए कि आयोग जल्द से जल्द जो अपनी प्रक्रिया है वो करे और एग्ज़ाम डेट घोषित करे। चलिए, थैंक यू।